दोस्तों, एक और शॉकिंग रिएक्शन कंट्रोवर्शियल खबर सामने आ रही है बॉलीवुड से। बॉलीवुड की एक्ट्रेस श्रेया तलपड़े और वेटरन आर्टिस्ट आलोक नाथ का नाम एक इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड केस में आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने एक मेजर फाइनेंशियल स्कैम का खुलासा किया, जिसमें बॉलीवुड से जुड़े 24 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसे करने के बाद और उनमें काफ़ी लोगों के नाम है, जैसे कि श्रेया तालपड़े और आलोक नाथ भी इंक्लूडेड है उन नामों में। ये केस एक मल्टी करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बताया जा रहा है, जिसमें लोगों को फेक रिटर्न प्रॉमिसेस और फॉल्स स्कीम्स के थ्रू ट्रैप में फंसाया गया था। अथॉरिटीज के हिसाब से इन्वेस्टर्स को हाई प्रॉफिट का झांसा दिया गया, लालच दिया गया, लेकिन पैसे कहीं और डाइवर्ट कर दिए गए, यानी कि सिर्फ लालच दिया गया पर पैसे हाथ बिल्कुल नहीं लगे। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक कुछ सेलिब्रिटीज ने अपने सोशल मीडिया पर पब्लिक इमेज का यूज करके लोगों को ट्रस्ट दिलाया और उसकी वजह से स्कैम्स का जो स्केल है और ज़्यादा बढ़ गया। इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज में है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शंस और बैंक स्टेटमेंट के एनालिसिस के बाद कुछ सॉलिड लीड्स मिल रहे हैं। श्रेया तालपड़े और आलोक नाथ दोनों ने अभी तक अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन उनकी क्लोज सोर्सेस ने कहा है कि दे आर बीइंग ड्रैग्ड इनटू विदाउट डायरेक्ट, मतलब वो कर रहे थे पर इनडायरेक्टली, उनका नाम सामने ना आए इसलिए। इन्वॉल्वमेंट मतलब उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ ब्रांड कोलैबोरेशंस के तौर पर ही काम किया। द स्कैम जो भी हुआ उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। मतलब ये कि मैंने ब्रांड के नाम पे काम किया, बट उसके अंदर क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं, ये उनकी स्टेटमेंट है। सोशल मीडिया पर लोग डिवाइड हो चुके हैं, कुछ कह रहे हैं सेलिब्रिटीज को अपनी क्रेडिबिलिटी सोच समझ के यूज करनी चाहिए। जिस तरह से फ्रॉड्स चल रहे हैं, स्कैम्स चल रहे हैं और प्रॉफिट का झांसा दे के उन्हें पैसे ना देना, और अब जब नाम सामने आ जाता है तो ये कहना कि हमने ब्रांड का कोलैबोरेट किया है, सिर्फ और सिर्फ कोलैबोरेशन था और कुछ भी नहीं, यानी अंदर जो कुछ भी हुआ, जितने भी प्रॉब्लम्स हुए, स्कैम्स हुए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही, जिस वजह से हम भी सिर्फ इस बात में अटके हैं कि जो दिख रहा है उसके मुताबिक कहा जाए तो वो केस में फंसे हैं, उन्होंने फ्रॉड किया है। लेकिन उनकी इनसाइडर्स, जो उनकी टीम है, वो ये बात कह रही है कि वो ब्रांड कोलैब में थे, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं पता, वो इस इशू का कोई भी उनका पार्ट उनसे रिलेटेड नहीं है। आपको क्या लगता है कि कौन सही और कौन गलत है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड स्टेशन को।